आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल्स में। आज हम लोग पॉलिटी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस के पेपर उठा के देख सकते हैं कि जो सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की अधिक मात्रा में संभव है। इसलिए हम लोग पॉलिटी की आज क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग जो न्यू व्यूअर होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, सभी व्यूअर को रिक्वेस्ट है कि आप सभी व्यूअर लाइक कीजिएगा और नए जो व्यूअर होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की स्वरूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, CVN राव ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी। राइट आंसर आप लोग बताएं। जिनका भी आंसर्स आ रहा होगा सी ऑप्शन, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा और बताइएगा क्वेश्चन। राष्ट्रपति की मासिक वेतन कितना है? 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख। जिनका भी आ रहा होगा 5 लाख, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन करता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। राइट आंसर आप लोग बताएं। जिनका भी आ रहा होगा डी प्रधानमंत्री, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के समाधान किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या जापान के संविधान से? राइट आंसर आप लोग बताएं। जिनका भी आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। संविधान के किस संशोधन द्वारा गोवा, दमनदीप और भारत के अंग बना लिया गया? वो 10वीं संविधान 1961 ईस्वी में, 13वीं संविधान 1962 ईस्वी में, 14वीं संविधान 1963 ईस्वी में या 12वीं संविधान 1962 ईस्वी में? राइट आंसर को आप लोग कमेंट करें। जिनका भी आ रहा है 12वीं संविधान 1962, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आप लोग आंसर चेक करते रहिएगा। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 20 मई 1990 को, 2 अप्रैल 1991 को, 24 अप्रैल 1993 को, 10 जून 1995 को? राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। जिनका भी आ रहा है 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या रूस के संविधान से? राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। जिनका भी आ रहा है वो रूस के संविधान से, उनका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी में जनगणना पर 1911 अधिनियम है, वो निर्धारण किस वर्ष तक रहेगा? 2030 तक, 2028 तक, 2026 तक, 2025 तक? जिनका भी आ रहा होगा 2026 तक, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना तथा रक्षा करने के प्रावधान के उल्लेख कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, 5वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में? बताएं आप लोग।
जिनका भी आ रहा है संविधान की प्रस्तावना में, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। आप लोग क्वेश्चन को देख के मालूम चल रहा है कि क्वेश्चन के लेवल जो है कितने हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का माना जाता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27। राइट आंसर आप लोग बताएं। जिनका भी आ रहा होगा अनुच्छेद 25, उनका आंसर बिल्कुल राइट। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्ति से संबंधित है? लोकसभा की शक्ति से, लोकसभा की अध्यक्ष की शक्ति में से, राष्ट्रपति की शक्ति से, या राज्यसभा की शक्ति से? राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। हमारे 249 आर्टिकल है वो हमारे राज्यसभा की शक्तियों से है। जिनका भी आ रहा होगा डी ऑप्शन उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं भारत के राज्य के बीच शक्ति का वितरण संबंधित 3 सूचियां के नाम बताएं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समोच्च सूची, गृह सूची, राज्य सूची तथा समोच्च सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समोच्च सूची, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताएं आप लोग। जिनका भी आ रहा है संघ सूची, राज्य सूची तथा समोच्च सूची, उनका आंसर बिल्कुल सी राइट है। दोनों फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, दोनों में डिफरेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक पद धारक फंक्शनरी को जो कि संसद का सदस्य और सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपने दृष्टिकोण प्रस्ताव करने के लिए बुलाया जा सकता है? वो सॉलिसिटर जनरल को, एडवोकेट जनरल को, महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल को, या मुख्य चुनाव आयोग को? राइट आंसर आप लोग बताएं। जिनका भी आ रहा होगा महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल, उनका आंसर बिल्कुल राइट। भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? वह कार्ल मार्क्स को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड मोरिया को, लॉर्ड रिपन को? राइट आंसर बताएं आप लोग। जिनका भी आ रहा हुआ लॉर्ड रिपन, जो न्यायपालिका के जनक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद कब तक संभाला जा सकता है? इसके कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कब तक पद को संभाला जा सकता है? अधिक से अधिक 2 माह तक, अधिक से अधिक 6 माह तक, अधिक से अधिक 5 माह तक, अधिक से अधिक 3 माह तक? राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाएगी, उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक कार्यकाल संभालेंगे बताएं आप लोग। जिनका भी आ रहा है अधिक से अधिक 6 माह तक, ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है केवल राज्यसभा के सदस्य से, केवल विधान परिषद के सदस्य, केवल विधानसभा के सदस्य, केवल लोकसभा के सदस्य? राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। जिनका भी आ रहा होगा लोकसभा, केवल लोकसभा के सदस्य, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद और अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति की परिभाषित करता है? वह रहा हमारे अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 363, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 360? जो राइट आंसर कमेंट करें। जिनका भी आ रहा होगा 366 अनुच्छेद, उनका आंसर बिल्कुल राइट।
भारत में सर्वमावश्यक या मध्याधिकार, इसका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिसिस किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के संविधान द्वारा, भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। जिनका भी आ रहा होगा भारत के संविधान द्वारा, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को भाई लाइक करते रहिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सभी भाई से मेरा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लोक सेवक को संविधान की कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 312। राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, तभी आप लोग एग्जाम को सिलेक्ट कर पाइएगा। जिनका भी आ रहा होगा बी अनुच्छेद 311, उनका आंसर करेक्ट है। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिया जाता है? वास्तविक मतदान के 24 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 32 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 45 घंटे पहले, वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। आप लोग बताएं। जिनका भी आ रहा होगा वास्तविक मतदान के 48 घंटे मतलब 2 दिन पहले, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाले सत्ता है राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। जिनका भी आ रहा होगा राष्ट्रपति, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादियों को किसी भी सदन में बुलाने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 91, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 56। कमेंट करें। जिनका भी आ रहा होगा अनुच्छेद 88, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकिक स्रोत माने सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। जिनका भी आ रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उनका बिल्कुल आंसर राइट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? वो सर्वोच्च न्यायालय के पास, उच्च न्यायालय के पास, अटॉर्नी जनरल के पास, ए और बी दोनों। जिनका भी आ रहा होगा ए और बी दोनों, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई की अनुपात क्या है? 3:4, 3:5, 2:3, 3:2। राइट आंसर कमेंट करें। पच्चीस के क्या आंसर होगा? 3:2। जिनका भी आ रहा होगा वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? वैधिक अधिकार मतलब लीगल राइट, मौलिक अधिकार, समता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। जिनका आ रहा होगा विधिक अधिकार, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? इंदिरा गांधी के शासनकाल में, लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में, गुलजारी लाल नंदा के शासनकाल में,
कि मोरारजी देसाई के शासनकाल में? जिनका भी आ रहा है मोरारजी देसाई के शासनकाल में, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भाई सभी लोग लाइक करते रहिए वीडियो को और शेयर भी करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? वो 44वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 36वीं संविधान संशोधन, 74वीं संविधान संशोधन या 73 संविधान संशोधन? राइट आंसर कमेंट करें। जिनका भी आ रहा होगा 74वीं संविधान संशोधन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन के विधायक को सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं। किसी भी सदन में, जिनका भी आ रहा होगा ए ऑप्शन उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है कब? बताइए आप लोग, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिनका भी आ रहा होगा 26 नवंबर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वीडियो को लाइक करते रहिए भाई। प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी? जिनका भी आ रहा होगा नरेंद्र मोदी, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत संविधान प्रदान किया गया? संविधान प्रदान किया, बताइए। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22? जिनका भी आ रहा होगा 21 आर्टिकल, उनका आंसर राइट है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं की कार्यालय में ऑफिशियल भाषा में दर्ज किया गया है? 24, 28, 22, 20? जिनका भी आ रहा होगा 22 भाषा, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी के वर्ग में क्रिमिलेयर्स की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, स्वर्ण सिंह समिति, अशोक सिंह समिति, रामनंदन समिति? राइट आंसर आप लोग बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है भाई। जिनका भी आ रहा होगा रामनंदन समिति, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा की प्रथम सभापति हमारे कौन थे? वो हमारे एस जयशंकर जो थे, एस राधाकृष्णन सॉरी, वो हमारे राइट करेक्ट आंसर है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? 5 से 14, 8 से 12, 4 से 10, 6 से 14 वर्ष तक? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने एवं उस पर कार्रवाई करने के हेतु किस पद का सृजन किया जाता है? मुख्य न्यायाधीश एससी, लोकपाल, एडवोकेट्स जनरल, अटॉर्नी जनरल्स?
कमेंट करें आंसर आप लोग। जिनका भी आ रहा होगा लोकपाल, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया? गुजरात, दिल्ली, मणिपुर, गोवा। जिनका भी आ रहा होगा गुजरात, उनका आंसर राइट है। भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1947, 25 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948। राइट आंसर बताएं आप लोग। जिनका भी आ रहा है 25 जनवरी 1950, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1951 किससे संबंधित है? दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा, विधानसभा और 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद, या मिजोरम के पूर्ण प्रदेश के दर्जा और 8 सदस्यों का मंत्रिपरिषद, या उड़ीसा की पूर्ण प्रदेश का दर्जा और 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद? इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा होगा दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और विधानसभा के 7 सदस्यों का मंत्रिपरिषद, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। काशीराम द्वारा किस पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई? आम आदमी पार्टी, बहुजन जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। जिनका भी आ रहा होगा बहुजन समाज पार्टी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया है 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा, 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा, 74 संविधान संशोधन 1993 द्वारा। जिनका भी आ रहा होगा 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए भाई। DBR अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा, हार्ट्स एंड सोल मतलब आत्मा होता है भाई, एंड कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? क्षमता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का विरुद्ध अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार? जिनका भी आ रहा होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किसी मंत्री के विरुद्ध अभिशाप प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नए मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र देना पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा है मंत्रिपरिषद में त्याग पत्र देना पड़ता है, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की किस अनुसूची शेड्यूल्स ऑफ राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? फर्स्ट अनुसूची, थर्ड अनुसूची, फोर्थ अनुसूची, सेकेंड अनुसूची? जिनका भी आ रहा होगा सेकेंड अनुसूची, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के पुनर्गठन का फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा में सदस्य की संख्या कितनी रह गई? 290, 222, 299, 302? जिनका भी आ रहा होगा 299, उनका आंसर राइट है। संविधान का दूसरा वचन कब हुआ था? 15 नवंबर 1948 से 5 अक्टूबर 1950 ईस्वी तक, 12 अक्टूबर 1948 ईस्वी से 17 नवंबर 1949 ईस्वी तक, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक, 10 नवंबर 1948 से 22 नवंबर 1951 ईस्वी तक? राइट आंसर बताइए आप लोग।
जिनका भी आ रहा होगा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट भाई। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्ताव के अनुसार किया गया? क्रिप मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन के इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को संख्या घटा दी गई? 42 संविधान संशोधन, 36वीं संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन या 44 संविधान संशोधन? राइट आंसर बताइए आप लोग। जिनका भी आ रहा होगा 44वीं संविधान संशोधन, उनका आंसर राइट है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाला प्रथम भारतीय थे एन माधवराव, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एन गोपाल स्वामी आयकर? राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। जिनका भी आ रहा है दादा भाई नौरोजी, उनका आंसर राइट है। 50 क्वेश्चन हो गए भाई। जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक कर दें, और चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए उस लोग अपने चैनल को घंटी को दबा कर सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो को थोड़ा सपोर्ट बनाइए भाई, आप लोग सपोर्ट बनाइएगा तो मनोबल ऊंचा होगा, पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश ऐसे? बताए आप लोग। जिनका भी आ रहा है भारत के महान्यायवादी, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/5 बहुमत के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत, राज्यसभा 2/4 बहुमत के अनुच्छेद 250 आर्टिकल के द्वारा, राज्यसभा 1/3 बहुमत के अनुच्छेद 260 के अंतर्गत, राज्यसभा 2/3 बहुमत के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत? बताइए आप लोग राइट आंसर। जिनका बिहार है राज्यसभा 2/3 बहुमत के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, एकल और दोहरी नागरिकता, इनमें से कोई नहीं। ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को मालूम होगा, बताएं आप लोग। जो भारत के संविधान है वो हमारा एकल नागरिकता को प्रदान करता है, ठीक है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किससे निहित है? प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, मुख्य न्यायाधीश से, उपराष्ट्रपति से? जिनका भी आ रहा होगा आंसर राष्ट्रपति, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा में, लोकसभा में, संसद किसी भी सदन में, किसी भी विधानसभा में? संसद की किसी भी सदन में, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी ऑप्शन, उनका आंसर राइट। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्य प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, मुख्य चुनाव आयोग? जिनका भी आंसर आ रहा है भारत के महान्यायवादी, उनका आंसर राइट है। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक अधिकार में, 5वीं अनुसूची में या प्रस्तावना में? जिनका भी आ रहा है प्रस्तावना में, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान और अधिकार नहीं होता है? वो जब वो लोकसभा में सदस्य नहीं हो, जब वो विधानसभा के सदस्य नहीं हो, जब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं हो, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, कमेंट करें। जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो, जिनका भी ए आ रहा है, उनका आंसर राइट है। केंद्र सरकार के मंत्री सार्वजनिक एवं
व्यापारिक रूप से किसके प्रसादन अपनी पद ग्रहण करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ए और बी दोनों? ए और बी दोनों जिनका आ रहा होगा, और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24? जिनका भी आ रहा है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उनका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को न्यू अनुसूची के में स्थान दिया गया? 31वीं संविधान संशोधन 1973, 27वीं संविधान संशोधन 1971, 29वीं संविधान संशोधन 1972, 35वीं संविधान संशोधन 1974? राइट आंसर बताएं आप लोग। जिनका भी आ रहा है 29वीं संविधान संशोधन 1972, उनका आंसर राइट है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? बताइए आप लोग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा होगा राज्यपाल, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होता है? प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में? राइट आंसर कमेंट करें। जिनका भी आ रहा होगा प्रत्येक 5 वर्षों में, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकते हैं? अधिकतम 4 से, अधिकतम 2 से, अधिकतम 5 से, अधिकतम 6 से? अधिकतम 2 जिनका भी आ रहा है, उनका राइट है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यपाल द्वारा? जिनका भी आ रहा है राज्यपाल द्वारा, उनका आंसर राइट है। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? आकस्मिक निधि, लोकलेखा निधि, भारत के सचित्र निधि, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा होगा आंसर भारत के संचित निधि, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विश्वविद्यालय का पद में कुलपति कौन होता है? उपराज्यपाल, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री? जिनका भी आ रहा है वो राज्यपाल, उनका आंसर राइट है। मौलिक अधिकारों को निलंबित किस स्थिति में होता है? युद्ध या ब्रह्म आक्रमण दोनों परिस्थितियों में, केवल ब्रह्म आक्रमण की परिस्थितियों में, केवल युद्ध की परिस्थितियों में, राष्ट्रपति की मृत्यु की परिस्थितियों में? जिनका भी आ रहा होगा युद्ध या ब्रह्म आक्रमण दोनों की परिस्थितियों में, उनका आंसर राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थान और वस्तुओं का संरक्षण का उल्लेख है? 1956, 1949, 1932, 1948? जिनका भी आ रहा होगा 1949, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति को उल्लेख है? अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56? जिनका भी आ रहा होगा 55, उनका आंसर राइट है। उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के पद में सभापति होता है, किस अनुच्छेद में उल्लंघन है?
उल्लेख है? 63, 64, 68, 67। ये हमारा 64 में है, आर्टिकल 64 में है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का उल्लेख है? अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 97। जिनका भी आ रहा होगा अनुच्छेद 93, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है, यह कौन से अनुच्छेद में उपबंधित करता है? अनुच्छेद 212 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 209 में, अनुच्छेद 210 में। जिनका भी आ रहा होगा आर्टिकल 213 में, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165। जिनका भी आ रहा होगा अनुच्छेद 165, उनका आंसर राइट है। भारत के वे प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अभिशाप प्रस्ताव लाया गया था? एम.एन. उदगर्ष, सरदार कुमार सिंह, जे.बी. मौलकर, नीलम संजीव रेड्डी। जे.बी. मौलकर जिनका भी आ रहा होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन में अभिभाषण का और उसका संदेश भेजने का राष्ट्रपति की अधिकतम किस अनुच्छेद में वर्णित है? जिनका भी आर्टिकल अनुच्छेद 86 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय वितरण वर्णित है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 114, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 110। जिनका भी आ रहा होगा आर्टिकल 112, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यह हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान समूची सूची से, आयरलैंड तीन निदेशक तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिनका भी आ रहा होगा भीमराव अम्बेडकर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? 22 जनवरी 1951, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1948। जिनका भी आ रहा है 24 जनवरी 1950, उनका आंसर राइट। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि के लिए संविधित किया है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 51। जिनका भी आ रहा होगा डी 51, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी जिनका भी ऑप्शन आ रहा होगा सी 57, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रतिकर्षण रीट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा होगा ए और बी दोनों, उनका आंसर राइट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लाया जा सकता है? संसद किसी सदन में, केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में,
केवल विधानसभा में। संसद के किसी भी सदन में, जिनका भी ए ऑप्शन आ रहा है उनका आंसर राइट है। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36। जिनका भी आ रहा होगा आर्टिकल 38, उनका आंसर राइट है। थोड़ा तेजी में करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन के भत्ते किस निधि में दिए गए हैं? भारत के लोक लेखा निधि में, भारत के संचित निधि में, राज्यसभा राज्य की संयुक्त निधि में, भारत की अस्मित निधि में। राज्य के समेकित निधि में। राज्य विधान परिषद के कितने अंश राज्यपाल सहित काला सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा से जुड़े हैं व्यक्तियों को नमनित करते हैं? कुल संख्या का 1/3 भाग, कुल संख्या के 1/6 भाग, कुल संख्या के 1/5 भाग, कुल संख्या के 1/4 भाग। हमारा कुल संख्या का 1/6 भाग। जिनका भी आ रहा होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय का वो कौन मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? मेहरचंद महाराज, सुधीर रंजन दास, एम हिदायतुल्ला, अजित नाथ रे। जिनका भी आ रहा होगा एम हिदायतुल्ला, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई साधारण विधायक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि उसे पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, पुनः विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं, पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा है पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, उनका आंसर बिल्कुल राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। सरकारी कमीशन द्वारा संतुष्टित की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 267। बताइए, कमेंट करें आप लोग। जिनका भी आ रहा होगा अनुच्छेद 263, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, लोग लास्ट तक बने रहे। भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति की विस्तृत करता है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 75। ये हमारा आर्टिकल 75। सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 36। जिनका भी आ रहा होगा आर्टिकल 28, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा जारी किया गया? वह हमारा रेगुलेट एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के मूल प्रारूप में राज्य की 4 प्रारूप में है क ख ग घ, ये कब समाप्त किया गए थे? 1956 में, 1955 में, 1952 में, 1966 में। जिनका भी आ रहा होगा 1956, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, उत्तर प्रदेश से सभी। जिनका भी आ रहा होगा ऑप्शन टी, उपयुक्त में से सभी। किसी राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज स्थानों के संगठन के 2 स्तर करने का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय समिति, सरवण सिंह समिति, अशोक
मेहता समिति, सिंह देव समिति। जिनका भी आ रहा होगा सी ऑप्शन, अशोक सिंह समिति, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की किस साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? लोकसभा की मत माना जाता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आ रहा होगा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संविधान की अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, किसी भी विधानसभा द्वारा, संसद की किसी भी सदन द्वारा? जिनका भी आ रहा होगा संसद की किसी भी सदन द्वारा, उनका आंसर राइट है। राज्यसभा का सभापति किस प्रकार चुना जाता है? संयुक्त रूप से विधानसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा, संयुक्त रूप से लोकसभा और विधानसभा के सदस्य द्वारा, संयुक्त रूप से संविधान परिषद और विधानसभा के सदस्य द्वारा? बताइए आप लोग। जिनका भी आ रहा होगा संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य द्वारा, उनका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा भाई। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 30 अगस्त 1952 को, 31 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1951 को, 20 जुलाई 1955 को? बताइए आप लोग। जिनका भी आ रहा होगा 31 अगस्त 1956 को, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन थे? अभी वीडियो में पढ़े आप लोग बताएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या मेघालय में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में नहीं है। दोनों क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा एक, और वीडियो को सब लोग लाइक कीजिएगा, और नए व्यूअर जो होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा सारा वीडियो को लोग शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।